तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नीट परीक्षा में अव्वल की। जी हाँ, नीट यूजी 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। इस साल करीब 20 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाई, जिनमें से 11,21,000 छात्र मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। लेकिन इस बार के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, क्योंकि रिजल्ट को सबको चौंका दिया है। साल 2020 और साल 2021 के बाद ये पहली बार हुआ जब देश का कोई भी छात्र 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं कर पाया। इस बार टॉपर्स की जंग बेहद कड़े मुकाबले में रही, जहां पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 715 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक हासिल कर बाजी मार ली। अभी भी काफी एक फीवर ड्रीम सा ही लग रहा है, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, पर हाँ, फाइनली आई एम ऑल इंडिया रैंक 1, सो यस। लड़कियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया और क्वालिफाई करने वालों में 58% से अधिक छात्राएं शामिल हैं। पढ़ाई तो मैंने मेहनत के साथ की थी और टीचर्स की बात मानी थी, आलन के सिस्टम की बात मानी थी, तो अच्छा ही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी। छात्रों के घर जश्न शुरू हो गया। नम आंखें और चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इन छात्रों ने मानो दुनिया जीत ली हो। तो चलिए आज आपको बता दें, इस खुशी के मौके पर हमारे साथ दो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने, एक ने आयुष भलोटिया हैं जिन्होंने आपको बता दें चौथे पायदान पर, कार्तिक चौधरी हैं आप 16 पायदान पर रहे हैं। आयुष, सबसे पहले आपको बधाई। आयुष, कैसा लग रहा है? उम्मीद थी कि इतने पायदान पर पहुंचना है या और भी टॉप का था? काफी अच्छा लग रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि अंडर 10 रैंक आएगा, बट जब आ गया तो काफी अच्छा लग रहा है। जी, तो आयुष, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे जो नीट पढ़ना चाहते हैं, उनको जरा बताइए कैसे आपने पढ़ाई की, कितने देर आप पढ़ाई करते थे, क्या मोबाइल का भी इस्तेमाल किया आपने? क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, कह देते हैं कि जब आप इस तरह की बड़ी परीक्षा आप देते हैं तो मोबाइल से आप दूरी बना लेते हैं। तो अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिएगा। हमारा जो बैच था वो इवनिंग बैच था, तो हमारे एलएन की क्लासेस 2 से 8 बजे होती थी, दोपहर 2 से शाम 8 बजे तक। तो फिर मैं घर आता था, मतलब हॉस्टल, और हॉस्टल में पहले मेस में खाने जाता था, फिर जब आता था तो थोड़ी देर पढ़ता था, मतलब 2-2.5 घंटे के आसपास। फिर थोड़ा बहुत फ़ोन चलाता था, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे किसी के मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत फ़ोन चलाने में दिक्कत नहीं है, बट अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए फ़ोन वगैरह। और फिर कोशिश करता था कि रोज़ 5 से 7 घंटे पढ़ पाऊँ। हालांकि ऐसे काउंट तो नहीं करता था, लेकिन कोशिश यही रहती थी। और रूटीन बहुत वेरिएबल था, तो एक फिक्स रूटीन बताना तो आई डोंट थिंक कि सही रहेगा। बस स्लीप साइकिल थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, 6-7-8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है। चलिए आयुष, आप बने रहिए। कार्तिक चौधरी भी हमारे साथ है। कार्तिक, कैसा लग रहा है आपको? कितनी उम्मीद थी, इससे ज्यादा की उम्मीद थी, या सोच रहे थे कि भाई 16 नंबर तक या 20 तक ही पहुंच पाओगे? और थोड़ा सा अपने बारे में और अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताइए आप। मेरा नाम कार्तिक चौधरी है। अभी मेरी ऑल इंडिया रैंक 16th आई है रीनीट में। मेरे पापा का नाम सुरेंद्र चौधरी है, वो एई है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इंजीनियर। और मेरी मम्मी का नाम प्रियंका चौधरी है, वो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में, कोटा में पोस्टेड है। जी। तो कार्तिक, अब कैसे आपने पढ़ाई की और कितनी उम्मीद थी कि इतने पायदान पर आप पहुंचेंगे, और अब आगे का गोल क्या है आपका? मेरा रूटीन कुछ ऐसा रहता था, मतलब मैं रात को पढ़ता था, तो रात को करीब 9:30-10 से सुबह 4:30-5 तक मैं पढ़ता था। तो उसके बाद मैं सोता था दिन में, और मैं 11:30-12 बजे तक उठता था। फिर उसके बाद 1-2 घंटे मैं तैयार व्यार होता था, खाना वाना खाता था और थोड़ा मोबाइल चलाता था। फिर उसके बाद 2 से 8 तक कोचिंग होती थी। फिर 8 से आधा घंटा मैं सोता था थोड़ा सा, और फिर थोड़ा फोन चला के वही 9:30-10 तक पढ़ने बैठ जाता था। कार्तिक, ये उम्मीद थी या आपको लग रहा था और भी अच्छे नंबर आ सकते हैं? और देखिए, नीट जैसी परीक्षा जो विवादों में भी रही है, इसको लेकर कभी ऐसा रहा कि कोई मनोबल भी टूटा, एक डर था कोई? हाँ, मतलब जब लीक हुआ था उसके बाद तो थोड़ा ऐसे बुरा तो लगा था कि पहले भी नीट दे दिया, अच्छा ही गया नीट, उसके बाद एक और बार पढ़ना पड़ेगा, वापस सब किताबें निकाल के वापस वो स्ट्रेंथ जोड़नी बहुत हार्ड रहती है। पर फिर भी सब टीचर्स ने कहा कि अब जो हो गया वो तो हो गया, आपको आगे के लिए और अच्छा पढ़ना है, तो स्कोर अब पहले से तो अच्छा ही आया है। कार्तिक, अब करना क्या है आगे? सिर्फ डॉक्टर बनना? तो डॉक्टर में क्या कोई स्पेशल ऐसे? अभी मैंने स्पेशलाइजेशन के बारे में तो इतना कुछ सोचा नहीं है, पर अभी तो एमबीबीएस ही करनी है, और भी वहाँ जितनी चीजें होती है सब ट्राई करनी है। ठीक है, आप
आपका क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? आप क्या गोल सेट किया कि भैया ये स्पेशल रहेगा, और या कुछ अलग आपने सोचा है? नहीं, अभी मैंने इतना इस बारे में तो कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, क्या पता कार्तिक, मैं आ रहा हूं पीछे कितने करूं। आयुष भालोटिया से मेरा सवाल। अब आयुष, यही सवाल आपसे, आपका गोल क्या है? बा मतलब मैंने भी स्पेशलाइजेशन के बारे में अभी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। मतलब कॉलेज जाऊंगा तो ऑब्वियस सा बात है, ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट पता चलेगा, तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ ये स्पेशलाइजेशन मेरे लिए ज़्यादा सूट करेगी। इसलिए अभी कुछ वैसा तो सोचा नहीं, बट कॉलेज सोच रखा है कि एम्स दिल्ली से। बताइए, क्योंकि कार्तिक ने तो बताया उसके फादर इंजीनियर है, मदर उनकी प्रिंसिपल है, स्कूल में है, वो टीचर हैं, लेकिन आयुष का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा, और क्या अगर पारिवारिक बैकग्राउंड डॉक्टरी से रहा है तो उसका क्या आपको सपोर्ट मिल पाया? नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर से तो नहीं है। मेरे पापा बिजनेस करते हैं। मेरे पापा का नाम है सुनील कुमार भालोटिया, वो बिजनेस करते हैं, और मम्मी का नाम है किरण देवी भालोटिया, वो जो है वो होम मेकर है। तो डॉक्टर वाला बैकग्राउंड तो नहीं है। तो आयुष, नीट का क्या था कि भाई परिवार का प्रेशर था, या खुद ही चॉइस ऐसी थी कि भाई हाँ मुझे नीट करना, मुझे डॉक्टर बनना आगे चल के? जैसे मुझे बायो पसंद थी इसलिए मैंने बायो को ऑप्ट किया। ऐसा कोई किसी का प्रेशर वगैरह नहीं था, खुद के इंटरेस्ट से परस्यू किया था बायो। ठीक है, चलिए कार्तिक आपसे भी यही सवाल है मेरा, क्योंकि जैसे आपने बताया पूरा अपने परिवार के बैकग्राउंड में, तो परिवार का प्रेशर था या दोस्तों को फॉलो कर लिया? क्योंकि अमूमन ऐसे ही होते हैं, मैं तो दोस्तों को फॉलो करते, भैया ये कॉमर्स साइड ले ली तो मेरे दोस्त भी ये कर रहे हैं तो हम भी उनके पीछे आ गए। तो आपने, या फिर आपका मन था कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है? नहीं, मतलब 10th तक इतना कुछ खास मैंने सोचा नहीं था। कि मुझे मैथ्स और बायो दोनों ही पसंद थी तब तक तो। और पर फिर 10th के बीच में मेरे को बायो थोड़ी ज्यादा अच्छे लगने लग गई, तो इसलिए फिर मैंने बायो, क्योंकि मैंने सोचा कि बायो में ही शायद मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊँ। कार्तिक, जो स्टूडेंट अब नीट की तैयारी करेंगे उनको आप कैसे सलाह देंगे? अपने जरिए जरा बताइए कि कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या ना करें, और ये जरूरी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए जो लोग सुनेंगे आपको भी। पढ़ने में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, आपके हिसाब से आपका जितने टाइम में सिलेबस पूरा हो पा रहा है, उसमें एक मतलब क्वालिटी टाइम होना चाहिए पढ़ाई का। उसमें जितना आप ज्यादा रिटेन कर पा रहे हो, मतलब आपको अगर नींद आ रही है तो आप उस थोड़े टाइम में सो लो, और फिर बाद में आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो बस मतलब ऐसे टाइम पे पढ़ना चाहिए जब आप सबसे ज्यादा रिटेन कर पा रहे हो। कार्तिक, जैसे अभी आपने जिक्र किया, आपने सोने का शेड्यूल आपने बताया, शायद आप दिन में सोते थे, 4 बजे तक शायद पढ़ते थे आप, सुबह 4 बजे तक। तो फिर ये कैसे टाइमिंग को कैसे आप सेट करते थे कि 4 बजे आप इतने बजे से पढ़ेंगे और 4 बजे तक रहेंगे, और फिर 4 बजे के बाद 11-12 बजे तक आप सोते थे? मतलब मुझे मतलब रात में थोड़ा ज्यादा ऐसे शांत वो लगता था, और कंसंट्रेशन भी मुझे रात में ही सही लगता था, इसलिए मैं रात को यही वजह होती है मैंने। स्टूडेंट्स की रात में पढ़ने की ज्यादातर, क्योंकि स्टूडेंट रात में तैयारी इसलिए करते हैं कि वहां शांत माहौल मिलता है, इसलिए। या दिन से काम नहीं चलेगा कि दिन में हम तैयारी कर ले? मतलब नहीं, अब वो सबका अपने हिसाब से होता है, मेरा रात में चलता था इसलिए। पर सुबह की पढ़ाई ज्यादा हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। मैंने ट्राई करा था बहुत बार सुबह करने का, पर नहीं हो पाया। चलिए आयुष, आपका क्या रूटीन रहता था पढ़ने का, और क्या आप भी रात को ही चुनते थे कि रात में, या आप सोचते थे कि दिन ठीक है रात में सोइए मजे से, क्योंकि रात तो सोने के लिए बनी है भाई? नहीं, मतलब मैं तो रात को सोता था, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट इक्वल टाइम जाता था सुबह और रात को। बट अगर किसी तरफ इंक्लाइंड भी होना है तो सुबह ज्यादा ही टाइम पढ़ता था, रात को मैं कम पढ़ता था। मतलब ऑटोमेटिकली मुझे नींद आ जाती तो थी। रात को सोने का शेड्यूल 12-1 कितने बजे बजे तो होता था, और सुबह आप कितने बजे उठ जाते थे? 12 से 1 के बीच में सो जाता था, और 7 से 8 के बीच में उठता था जब हॉस्टल में था तब। तो उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करते थे सुबह के वक्त? हाँ, उसके बाद मैथ्स वगैरह से आके। चलिए आयुष, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, हमारे जरिए कुछ आप संदेश देना चाहते हैं नीट की परीक्षा को लेकर, या डॉक्टरी को लेकर, या क्या आप टारगेट लेकर चले? आप जैसे जो बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्या वो सही है नीट, या फिर कुछ अपनी चॉइस की ही लाइन चुननी चाहिए? मतलब सजेशन तो बस यही दूंगा कि इस चीज पे फोकस करने से ज्यादा जरूरी है कि
मतलब पेपर कैसा आएगा, क्या पेपर में इजी क्वेश्चन आएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, ये तो जैसे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये तो अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है कि किसी भी साल कुछ भी आ सकता है। तो रादर खुद को उस तरीके से मतलब प्रिपेयर करें कि आप जो भी आए उसके लिए कंफर्टेबल हो। चलिए आयुष और कार्तिक, आप दोनों को बधाई, आप ऐसी तरक्की करें और जल्दी डॉक्टर बने, और डॉक्टर बने तो हमें भी मिले। बहुत